बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन लजानिया। बेसिकली ये एक इटालियन डिश है, लेकिन हम इसे बनाएंगे अपने पाकिस्तानी स्टाइल में, बहुत ही ज़बरदस्त सा और स्पाइसी सा करके। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन में 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। इसको गर्म होने देंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे बहुत बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। तकरीबन 4 जवे हैं ये लहसुन के, जिनको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। और इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। बहुत ज़्यादा फ्राई हमने नहीं करना है इसे। कलर चेंज थोड़ा सा जैसे ही इसका होने लगेगा वैसे ही हम इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको बारीक काटा हुआ है मैंने इस तरीके से। प्याज को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे सिर्फ हम इसे कि इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। हमें ब्राउन प्याज को भी नहीं करना है यहाँ पर। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉटे हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे ये 550 से 600 ग्राम चिकन का कीमा है। मेरे पास चिकन का ब्रेस्ट पीस था और उसको मैंने फूड प्रोसेसर में चलाकर उसका कीमा तैयार कर लिया है। इसे मैं फ्राई करूँगी ऑयल में तब तक जब तक कि इसका कलर वाइट ना हो जाए, चेंज ना हो जाए। 4 से 5 मिनट लगे हैं हमें। और यहाँ पर हमारे पास टोटली कलर जो है चिकन का वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हल्का हल्का सा पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है चिकन ने। फ्लेम हमने इस पूरे प्रोसेस में मीडियम टू हाई रखी है। हम इसमें साथ साथ मसाले शामिल करते जाएंगे और साथ साथ ये भुनता भी जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शामिल करेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून किया था। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पर शामिल की है 1 टीस्पून भरकर। और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ओरिगेनो शामिल कर दिया है इसमें। और इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। और थोड़ा सा मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहते हैं, मीडियम सा रखना चाहते हैं, तो आप बेशक इसे स्किप भी कर दें। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है 1/2 टीस्पून। और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। 5 से 6 मिनट लगेंगे जब तक कि चिकन का जो पानी है छोड़ रहा है चिकन वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटो पेस्ट। मैंने यहाँ पर बाज़ार की टमाटो पेस्ट यूज़ की है। 500 ग्राम का ये पैकेट है और मैं इसमें ये सारी शामिल कर रही हूँ। आपके पास अगर टमाटो पेस्ट ना हो तो आप 4 से 5 टमाटर लेकर उसको 2 से 3 मिनट तक बॉईल करें और उसके बाद उसको मिक्सी में डालकर उसका पेस्ट बना लें तो बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने टमाटो पेस्ट शामिल कर दी है। 2-3 मिनट तक मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं टमाटो पेस्ट के साथ और इसका कच्चापन भी थोड़ा दूर हो जाए। टमाटो पेस्ट अच्छी तरह से भुन गई है और अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 200 ग्राम या ml जो भी आप कह लें इसको। इसमें मैंने शामिल की है फ्रेश क्रीम। कोई सी भी क्रीम हो, कुकिंग क्रीम, फ्रेश क्रीम या टेट्रा पैक, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम शामिल की है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसे। सिर्फ थोड़ा सा जब ये पकना शुरू हो जाए एक दफ़ा तो बस हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। अगर यहाँ आपके पास ये जो चिकन सॉस है ये बहुत गाढ़ी हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको 1-2 मिनट बॉईल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर तैयार करेंगे अपनी वाइट सॉस। वाइट सॉस तैयार करने के लिए 2 टेबल स्पून मैंने बटर ले लिया है एक पैन में और इसको मैं मेल्ट कर रही हूँ। जब टोटल ये मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून मैदा और इसको हम लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। हमने इसको ब्राउन नहीं करना है। अगेन हमने इसको सिर्फ अच्छा सा भूनना है, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए और ब्राउन भी नहीं होना चाहिए। इससे हम बहुत ही लो फ्लेम पर भूनेंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट जब अच्छे से भून लिया और एक अच्छी सी खुशबू भुनने की आने लगी है तो अब हम इसमें 400 ml यानी 2 कप दूध थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे अच्छी तरह ताकि इसमें लम्स ना बने। इस तरीके से सारा जो दूध है 400 ml वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम हिलाते हुए बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी हमारे पास एक थिक सी क्रीमी सी सॉस तैयार हो जाएगी। जब ये पकना शुरू हो जाए दूध डालने के बाद हम इसका जो चम्मच है वो मुसलसल चलाते रहेंगे और जब ये पकना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट हम इसे मज़ीद पकने देंगे और हमारी वाइट सॉस बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही क्रीमी और यमी सी। इसको भी हम साइड पे रख लेंगे।
अब हम लेयर्स लगाना शुरू करेंगे। हमारे पास वाइट सॉस तैयार है और चिकन सॉस भी हमारी बिल्कुल रेडी है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने ली है मोज़रेला चीज़, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ले सकते हैं। यहाँ लज़ानिया की शीट्स हैं मेरे पास, और ये जब आप इसका पैकेट लेंगे तो उसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। अगर तो इसको आपको बॉयल करना है तो पैकेट पे दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप उसको बॉयल कर लें। मेरे पास जो शीट्स हैं वो बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसकी लेयर्स लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो बेकिंग ट्रे हमने ली है उसमें थोड़ा सा हम चिकन सॉस जो हमने बनाई है वो लगा देंगे सबसे नीचे, और उसको अच्छी तरह से फैला देंगे। और उसके ऊपर हम थोड़ी सी बिल्कुल मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। लेयर्स के दरमियान में हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चीज़ डालेंगे, क्योंकि इसकी जो टॉप की लेयर है चीज़ की वो हमें थोड़ी अच्छी सी लगानी है, तो इसलिए। और यहाँ पर चीज़ के बाद हम जो हमारे पास शीट्स हैं लज़ानिया की वो लगाएंगे। एक उसकी लेयर लगा लेंगे हम अच्छी सी, इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके, जिस तरह भी ये सेट हो जाएं। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी जो हमने चिकन सॉस बनाई हुई है अच्छी सी, वो उसकी लेयर हम लगा देंगे। हमने यहाँ पर 3 लेयर्स लगानी है इसकी। आप अपनी डिश के हिसाब से, अगर छोटी है तो आप 4 भी लगा सकते हैं। और चिकन को हमने उस तरह से डिवाइड करके उसकी लेयर्स में लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहली लेयर मैंने चिकन की लगा ली है, चिकन सॉस की। और अब इसके ऊपर दोबारा से मैं बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ डाल दूँगी इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे जो हमने वाइट सॉस तैयार की थी उसकी एक लेयर। वाइट सॉस की भी एक अच्छी सी इस तरह से हम लेयर लगा लेंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से लज़ानिया शीट्स रखेंगे, और इसी प्रोसेस को हम दोहराते हुए 3 लेयर्स लगाएंगे इन सारी चीज़ों की। इसी तरह से हमने दोबारा ये चिकन सॉस डाल देनी है, फिर थोड़ी सी चीज़, और फिर इसके ऊपर हमने वाइट सॉस की लेयर लगानी है। और एक दफ़ा और हमने ये सारा प्रोसेस कर लेना है इसी तरह से दोबारा। 3 लेयर्स हमारे पास लग गई हैं। अब ये लास्ट हमारे पास जो चिकन बचा था वो सारा हमने इस पे टॉप पे डाल दिया है, और जो वाइट सॉस बची वो भी हम डाल देंगे। और एंड पर हम इसके ऊपर लगाएंगे अच्छी सी चीज़ की लेयर। क्योंकि अब ये लास्ट है तो हम यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा चीज़ डालेंगे ताकि बेक होकर ये बहुत अच्छी सी लुक दे। और यहाँ पर चीज़ डाल लेने के बाद थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है, और साथ ही मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूँगी। और इसको हम बेक करेंगे प्रीहीट किए हुए ओवन में 160 डिग्री पर मैंने इसे प्रीहीट किया है। और इसमें मैं इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट तक बेक करूँगी। पहले मैं 35 मिनट का टाइम सेट करूँगी, और फिर उसके बाद देख लेंगे हम। ज़्यादा ब्राउन अगर हो रहा होगा तो हम इसको थोड़ा सा नीचे वाली ग्रिल में कर देंगे, अदरवाइज़ हम इसे यहीं रहने देंगे 5 मिनट और। तो इसे बेक कर लेते हैं हम। टाइम सेट कर दिया है मैंने पहले 35 मिनट का। 40 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा चिकन लज़ानिया बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्राउन सा कलर इस चीज़ के ऊपर आ गया है। मैंने उसी तरह से रहने दिया था इसको, कुछ भी चेंजिंग नहीं की थी, और मैंने 5 मिनट इसको मज़ीद दे दिए थे। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। मैं एक पीस आपको निकाल कर दिखा देती हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा ये तैयार हुआ है। शीट्स भी हमारी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं, और इस तरह से हम इसको कट करके निकाल लेंगे इसमें से। बहुत ही क्रीमी यमी स्पाइसी सा हमारा चिकन लज़ानिया बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।